हेलो मोमेंटम मास्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मोमेंटम मास्टर्स में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंट्राडे स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि इंट्राडे और इंट्रा स्विंग दोनों में काम करती है और जिसका सक्सेस रेट भी काफ़ी हाई है और इस स्ट्रेटजी की मदद से बुलिश मार्केट में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस पावरफुल इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के लिए आपको कैंडलस्टिक चार्ट को ओपन कर लेना है, टाइम फ्रेम को रखना है आवरली। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आवरली ही क्यों, वाई नॉट 5 मिनट और 10 मिनट चार्ट। बेसिकली मैंने एक्सपीरियंस ये किया है कि जितने छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे स्टॉप लॉस हिटिंग उतनी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि टाइम फ्रेम जितना कम होता जाएगा फ्लैक्चुएशन उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर आप काम करोगे उतने ज़्यादा ब्रेकआउट फेलियर आपको देखने के लिए मिलेंगे और उतने ज़्यादा एसएल हिटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ आवरली टाइम फ्रेम को। तो दोस्तों, इस आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट में एक इंडिकेटर ऐड कर लेना है, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड की सेटिंग में ATR पीरियड में रखना है 10 और मल्टीप्लायर यानी कि सुपर ट्रेंड में रखना है 3। उसके बाद आपको एक ऐसा स्टॉक फाइंड करना है जो कि डेली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंडिंग हो यानी कि लगातार ऊपर जा रहा हो और आवरली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी मारोबूजो कैंडल बनाकर उसी के इनसाइड मिनिमम 2 स्मॉल कैंडल फॉर्म कर रहा हो, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पॉइंट पर यहाँ पर हमें आवरली टाइम फ्रेम पर एक मारोबूजो कैंडल देखने के लिए मिल रही है। अगर आप इस चार्ट को देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर तो ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा और फिर इसके इनसाइड हमें कई सारी स्मॉल कैंडल्स देखने के लिए मिल रही है। तो अब आपको यहाँ पर एक बॉक्स फॉर्म कर लेना है और फिर वेट करना है। जब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे देन बाइंग करनी है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है मिनिमम 1:5 का, यानी कि अगर आप इंट्राडे में 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो फिर आपको प्रॉफिट कम से कम 5 पॉइंट पर बुक करना है। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गया इंट्राडे के लिए। अगर हम इंट्रा स्विंग की बात करें तो फिर आप इस सुपर ट्रेंड को एज ए स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं या फिर जब तक स्टॉक आवरली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंडिंग रहे तब तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये सेटअप देखिए, इसी स्टॉक में दूसरे टाइम ये सेटअप फॉर्म हुआ था, मारोबूजो कैंडल, उसके इनसाइड फिर 3 स्मॉल कैंडल, उसका ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक ने फिर हाई लगाया 6% ऊपर। वापस ये सेम सेटअप हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक काफ़ी बड़ी कैंडल क्रिएट हुई, उसके इनसाइड हमने 5-6 कैंडल बनते हुए देखी। फिर इस सेटअप का ब्रेकआउट हुआ 226 के लेवल पर और स्टॉक ने यहाँ से हाई लगाया 317 का। और अगर हम बात करें इंट्रा स्विंग की तो इंट्रा स्विंग में इसने एग्जिट दिया 270 के लेवल पर। अगर मार्केट नॉर्मल है तो इंट्राडे में इस स्ट्रेटजी की मदद से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर मार्केट बुलिश है यानी कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो इंट्रा स्विंग ट्रेडिंग में भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे से काम करती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। एंड वी आर मोमेंटम मास्टर्स।